नमस्कार, मेरा नाम हितेंद्र भदौलिया है और आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर। और एसआर अशोकनगर पर इस समय आप हैं अशोकनगर की धरोहरों में। हम जिले भर के ऐसे स्थानों से आपको रूबरू करा रहे हैं जिनका पुरातात्विक महत्व है, जिनका पुराना इतिहास है और जिनसे जुड़ी कई सारी कहानियां जो हमारे इतिहास के हिस्सा हैं। साथ ही हमारे गौरवशाली अतीत को भी ये स्थान दर्शाते हैं। अभी तक आपने मेरे साथ ऐसे कई स्थानों के बारे में जाना होगा जिनकी लोकप्रियता भी आप लोगों के बीच में है, मगर आज आपके बीच में एक ऐसा स्थान लेकर आए हैं जो पुरातत्व के हिसाब से तो अपने आप में है ही, उसको लेकर ऐतिहासिक कहानियां भी हैं। साथ ही एक ऐसा सिद्ध क्षेत्र है जहां चमत्कारों की बात कही जाती है, कई सारी लोक किंवदंतियां हैं। तो एक साथ कई सारे वजह से ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी, हम बात कर रहे हैं अशोकनगर जिले के चंदेरी तहसील के गरेठी गांव में स्थित गोसाई जी के मठ की। गोसाई जी का ये मठ अपनी तरह से शैव संप्रदाय का या शैव परंपरा का एक बहुत बड़ा केंद्र किसी समय में रहा होगा और इससे जुड़ी जो कहानियां हैं वो आपको जरूर जानना चाहिए कि अशोकनगर जिले में कोई ऐसा स्थान भी है जिसको लेकर एक साथ इतनी सारी चीजें आज भी हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि भगवान शंकर यहाँ पर विराजे हैं और जो मंदिर है करीब करीब 500 वर्ष पुराना माना जा सकता है, यानी मुगल काल का बना ये मंदिर है। और एक बड़ी चीज जो कई सारी दूसरी जगहों को लेकर भी आपके बीच में आई है, वो आगे भी आती रहेगी, कि मुस्लिम आक्रांताओं ने जब 15वीं-16वीं शताब्दी में इस जिले में या इस इलाके में अपना आमद दर्ज कराई थी, तो उसके बाद उन्होंने किस तरह से हमारे जो है धार्मिक स्थलों को, पूजा केंद्रों को तोड़ा था, उसका भी उदाहरण गोसाई जी का मठ है। गोसाई जी का मठ जिस वजह से प्रसिद्ध है वो यहाँ के एक संत के कारण है। कहा जाता है कि उन संत ने जिस मंदिर की हम बात कर रहे हैं भगवान शंकर की, उसी के नीचे बने एक कुएं में जीवित समाधि ली थी और उसके पास में एक छोटा सा मंदिर भी है जहां से उन्होंने उसमें प्रवेश किया था। तो कई सारी कहानियां और कुछ ऐसी चीजें जो चमत्कार के तौर पर हैं, जिन्हें विज्ञान के दौर में संभवतः सहज रूप से स्वीकार नहीं कर सकते, वो भी इसके साथ होंगी। तो वो सारी कहानियां देखने उसके पहले हमारे साथ में जो इतिहास को समझने वाले लोग हैं उनसे जानते हैं कि दरअसल पुरातात्विक रूप से इस गोसाई मठ को कितना पुराना या किस स्तर का माना जा सकता है। एसआर अशोकनगर में अशोकनगर की धरोहरों पर काम कर रहे हैं, तो एक बड़ा पर्व भी है और एक बड़े स्थान पर है। इस समय हम गरेठी के मठ पर हैं, गोसाई मठ बोला जाता है। इसको लेकर कई सारी किंवदंतियां, कई सारी कहानियां हैं और इसको लेकर कई ऐसी चीजें भी हैं जो ऐतिहासिक रूप से कई चीजों को परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत भी है। तो हमारे साथ में हेमंत दुबे इतिहास के जानकार हैं, प्रोफेसर प्राध्यापक भी हैं उसके। हेमंत, आप इस पूरे स्थान को देख रहे थे, तो जैसे ग्रामीण जिन कहानियों के साथ इसकी इतिहास बता रहे हैं, तो क्या लग रहा है, इसका ऐतिहासिक महत्व या पूरी चीजों को देखकर क्या समझ में आ रहा है? नहीं, मुझे ये लगता है कि ये मुगल काल में निश्चित रूप से मठ रहा होगा। और चूंकि ये बाग की तरह दिखाई देता है, तो यहाँ बहुत सारे पेड़ भी हमको आज दिखाई देते हैं और यहाँ से एक नदी भी निकली हुई है। तो ये बाग था और बागों के बीच में एक मठ था। मठ के अवशेष तो अब हमें बहुत कम दिखाई देते हैं यहाँ, लेकिन एक मंदिर है जिसमें शिवलिंग स्थापित है और उसकी स्थापत्य शैली के हिसाब से अगर हम देखें तो ये मुझे लगता है 16वीं-17वीं शताब्दी का रहा होगा। मतलब मुगल काल का ही पूरा का पूरा स्थापत्य उसमें, मुगल कालीन स्थापत्य इसमें दिखाई देता है। खास बात एक और है जी, कि ऐसा लगता है कि इस मंदिर को शायद पहले मस्जिद में भी कन्वर्ट किया गया है। उसकी जो शिखर को देखा जाए तो जो गुम्बद आकार की जो दिख रही है हमको शिखर, और ये मुझे ऐसा लगता है प्रारंभिक है, क्योंकि बाद में जो मस्जिद बनाई गई वो ज्यादा गोल थी और इसमें थोड़ा सा गोल जो है ना वो थोड़ा सा स्टेप वाइज आया है। मतलब मस्जिद बनाई गई है, उसके पहले मंदिर था या मठ रहा होगा? मंदिर जो उसका जो प्रवेश द्वार है और उसकी जो आगे का स्ट्रक्चर है वो मंदिर का है और जो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। अच्छा, इसका जो शिवलिंग हम देख रहे हैं, तो उनकी जो है अलग अलग बनावटों को लेकर हम कई सारी चीजों को समझ लेते हैं, तो इसको लेकर कुछ समझ में आ रहा है किस तरह का पत्थर है या किस तरह की स्थापत्य उसमें भी है? एक्चुअल में क्या है कि शिवलिंग जो है ना उसकी जलहरी को तोड़ दिया गया है। वहाँ शिवलिंग ही अकेला रह गया है, तो जलहरी बाद में उन्होंने बनाया है उसको। तो ऐसा लगता है कि उसको तोड़ दिया गया था और मस्जिद बनाया गया था, तो उसको इस्तेमाल किया गया है। लेकिन वास्तव में वो लगता है मुगल कालीन स्थापत्य के हिसाब से वो शिवलिंग भी है और उसकी पूरी मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो भी दिखाई देता है। मतलब आधा अधूरा मंदिर है, मगर पीछे का ऊपर का शिखर नए तरीके से बनाया गया है, जो मस्जिद भी हो सकती थी जो है। बिल्कुल बिल्कुल, वो मस्जिद की तरह दिखाई देता है हमको। तो संभावना ये है कि वो मंदिर से मस्जिद बनाया गया और फिर बाद में वो मंदिर। नहीं, जिस तरह की कहानियां लोग बता रहे हैं कि उस समय जब चंदेरी का युद्ध हुआ मेदिनी राय, और उसके कुछ दिन बाद पूरे इलाके में इस्लामिक जो आक्रांताओं ने अपना अलग अलग तरीके से जो है आक्रमण किया लुटेरे का, तो जो मठ की बात कही जा रही है कि बड़ा मठ था समृद्धशाली गोसाइयों का, और वो आक्रमण के कारण ये विध्वंस हुआ होगा, ऐसा भी संभावना? वो निश्चित रूप से संभावना इसलिए भी है कि हम देखते हैं चंदेरी पे कई बार
आक्रमण हुए, बाबर ने भी किया, उसके बाद एक आक्रमण होते रहे। तो उस आक्रमण के दौरान भी कई आक्रमण आसपास के क्षेत्रों में भी देखने को मिलते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यहाँ आक्रमण हुआ होगा और ये क्षेत्र में कहीं ना कहीं आबादी रही होगी, तो उस हिसाब से उसको मस्जिद बनाने का प्रयास। अच्छा, आप लगातार इन पर लिखते रहते हैं, मोन्यूमेंट पर, इन सब पे, तो गरेंठी का जो मठ है, इसके पहले कभी शोध प्रबंधन में, ग्रंथों में या कहीं पढ़ाई लिखाई में कहीं आपको समझ में आता है? नहीं, मैंने गरेठी के बारे में पहले सुना था, लेकिन पहली बार देखा है मैंने, और इस पर बहुत ज्यादा नहीं लिखा गया है। तो ये एक नई जगह है मुझे लगता है। तो इस पे अभी पुरातत्व के हिसाब से संभावना है काम करने की? हाँ, पुरातत्व के हिसाब से वो संभावनाएं हैं, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो पुरातत्व से ही जुड़ा हुआ है। गरेठी अकेले इसी मठ के वजह से प्रसिद्ध नहीं है। गरेठी को एक वजह और भी है जिस वजह से हम जानते हैं, वो भरका के कारण है। तो इसी इलाके में एक बड़ा केंद्र भी है जो जलप्रपात बनाता है, और इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से पर्यटक भी आते हैं। इस लिहाज से ये माना जा सकता है कि किसी जमाने में ये बहुत बड़ा केंद्र रहा होगा, क्योंकि जिस तरह के अवशेष यहाँ मिलते हैं वो अपने आप में इन सारी की सारी चीज़ों को हमारे सामने रखते हैं। मगर इस मंदिर से जुड़ी जो कहानियाँ हैं, उससे जुड़े जो चमत्कार हैं, वो एक दो नहीं, कई सारे हैं। यहाँ के लोग सदियों से, अपनी पीढ़ियों से, परंपराओं में उन चीज़ों को सुनते रहे और कुछ देखते भी रहे। कुछ ऐसी चीज़ें जो वर्तमान दौर में संभवतः आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, वो भी इस मंदिर के आसपास सुनाई और दिखाई देती हैं। तो एक ऐसा पुराना क्षेत्र जो बहुत सिद्ध तौर पर हो गया है, और जहाँ से जुड़ी कई सारी किंवदंतियाँ जिन्हें आप खुद भी आजमा सकते हैं जाकर। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक बार ज़रूर जो लोग कहते हैं उसको आप समझने की प्रयास कर सकते हैं। तो गांव के नज़रिए से समझते हैं कि उनके लिए इस मठ का क्या महत्व है, क्या स्थान है, और इससे जुड़े कौन कौन से चमत्कार हैं जो वो अक्सर लोगों के बीच में करते रहते हैं। तो गरेठी के ही एक नागरिक महेंद्र सिंह सोलंकी हमारे साथ में हैं, और वो इसके बारे में बता रहे हैं, इससे जुड़े चमत्कारों के बारे में, इससे जुड़ी और कई सारी कहानियों के बारे में। का एक प्रभाव है पहले जी, जिसकी वजह से इस इलाके क्षेत्र के सैकड़ों लोग आते हैं। कहीं भी किसी भी जगह कोई गाय अपने बछड़े को दूध न पिलाए, जी, कोई भैंस अपने पड़िया को दूध न पिलाए, और इस प्रांगण में जैसे ही गोसाई महाराज के सामने वो आदमी उस गाय को लेके आता है तो बछड़ा वो दूध अपने आप पिलाने लगता है। मतलब ये मंदिर बनाया गोसाई बाबा ने, जी, मंदिर बनाया और शंकर जी की स्थापना की यहाँ पे, और मंदिर के नीचे कुआं है। उन्होंने रास्ता कुआं में जाने के लिए एक दूसरा जो छोटा मंदिर है वहां से रास्ता है, वहां से जो है वो अंदर समाधि में वहां कुआं में जाके बैठ गए, और आज भी वो समाधिस्थ है वहाँ। और हमारा तो अपना एक नहीं अनेक अनुभव है। इस क्षेत्र के लोग जब कभी हमारे यहाँ कीर्तन करते हैं लोग यहाँ पे, तो कभी कभी जो है उनको एहसास होता है कि कोई साधु जो है हमारे बीच में, या किसी टुकड़ी ने बसेरा किया हो। क्योंकि पानी का साधन था। भरका में जो है जलप्रपात और कुंड है, तो वहां पे जो है सेना को और हाथी घोड़ा फौज को पानी की भी व्यवस्था थी, तो उस मैदान में वो रहे। तो आते जाते ये मंदिर को उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया, और जैसे ही तोड़ने के लिए उनके सैनिक आए और उनका जो सेनापति होगा वो भी साथ में आया, तो ये जैसे ही तोड़ने के लिए मंदिर को उन्होंने तैयारी की, तो ये घुल्ला जो है ये दाहिनी तरफ से घुल्ला तोड़ना शुरू किए, और बाईं तरफ जैसे ही घुल्ले तोड़ने आए तो उन्हें ये मस्जिद लगी, मस्जिद प्रतीत हुई, और सेनापति उनका चिल्लाया, ऐसा हमारे बुजुर्ग और पूर्वज, मस्जिद मस्जिद मस्जिद, और वो छोड़ के भाग गए। फिर गांव के बुजुर्गों ने उस स्थान पे जहां पे उससे मस्जिद की बाईं तरफ एक मस्जिद का प्रतीक चिन्ह बना के रखा, जो अभी भी वहाँ 10-15 साल पहले तक था। स्कूल है हमारा, हाई स्कूल की बिल्डिंग है, तो यहाँ पे बोर करने के लिए बोर मशीन आई। हाँ, फिर क्या हुआ भाई, मैं था नहीं, आप ही बताओ क्या हुआ। वो उल्टी चली साहब, सीधी चल नहीं रही थी। अच्छा, हाँ, सुबह हुआ, उन्होंने निवेदन किया, नारियल प्रसाद, गांव वालों ने कहा प्रसाद चढ़ाओ, मशीन चलाया, मशीन सीधी चली। तो ये इस तरह तभी मंदिर भी बना। अब तक वो चमत्कार लगातार दिखा रहे हैं। आज भी हर क्षण हर आदमी को जो चाहे कि मुझे देखना है, गाय वाला है वो देख ले, गाय वाला चमत्कार देख ले। कोई यहाँ से पेड़, अभी ये प्रधानमंत्री सड़क यहाँ बनाई गई, तो इस बगीचे को उससे कहा ठेकेदार से, कोई रघुवंशी ठेकेदार था या
कोई राजस्थान का थे जो भी, उनने तो वो नहीं माने और वो वहाँ से जो है तोड़े। आखिर जीएम आए, यहाँ में मिल गया सौभाग्य से, उन्होंने यहाँ बगीचे के पुनरुद्धार के लिए जो है यहाँ बगीचा लगवाया, कुछ पेड़ लगाया, वो नष्ट हो गए। लेकिन भी दूसरा स्टेशन यहाँ बनने के लिए चालू नहीं हो रहा था जब तक बाबा से प्रार्थना करके ये गांव वालों ने नहीं किया। तो ऐसे एक में ये यहाँ करीब 25-40 बीघा जमीन है, इसमें 84 बीघा जो भी हो गई, कोई रुक नहीं पाता। हमारे रिजौदा से एक श्रवणपुरी करके एक साधु, वो चूंकि वो गोसाई समाज से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा, उनके मन में आया कि क्यों ना मैं इस जमीन को कब्जा कर लूं। तो आप जो 64 की बात कर रहे थे, जो संगमरमर यहाँ जो बाबा जी थे उन्होंने लगवाया था, तो उन्होंने उनकी उसको तोड़वा के और उन्होंने वो पूरी लिख दिया वहाँ। और उन्होंने यहाँ के कुछ लोगों से, प्रभावशाली लोगों से, यहाँ उन्होंने एक कागज पे ये बना लिया कि ये हमारी पैतृक है या हमारी जायदाद है, ये संपत्ति है, बना लिया। और उन्होंने यहाँ पे अपना क्या परिवार के साथ आके और उन्होंने यहाँ पे अपना कब्जा किया, वो बनाया मकान बनाने की किया। तो उनको जो है जैसे उन्हें, तो उन्हें सांप बिच्छू रोज यहाँ दिखे। नहीं लखेरो तो गांव तक। अब वो गांव में यहाँ से भाग के पहुंचे, तो क्या हुआ, वो वहीं थे, तो गांव में जिस घर में वो रहे उनको जो है ऊपर मंगरे पे सांप दिखे, उन्हें दिखे, बाकी 100 आदमी गांव के खड़े रहे, किसी को नहीं दिखे। दूसरे दिन जब वो यहाँ से चले गए, तो किसी ने यदि इस जमीन को लेने का प्रयास किया, हमारे परिवार के 3 पट्टे हैं इस जमीन में, लेकिन सबको छोड़ना पड़ा। तो यहाँ कोई काबिज नहीं हो पाता है, गुसाई के अलावा कोई नहीं, ये सब गुसाई का, और गरेठी गुसाई की, यहाँ का मालिक गुसाई, सब कुछ गुसाई। हमारे रिजौदा से एक श्रवणपुरी करके एक साधु, वो चूंकि वो गोसाई समाज से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा, उनके मन में आया कि क्यों ना मैं इस जमीन को कब्जा कर लूं। तो आप जो 64 की बात कर रहे थे, जो संगमरमर यहाँ जो बाबा जी थे उन्होंने लगवाया था, तो उन्होंने उनकी उसको तोड़वा के और उन्होंने वो पूरी लिख दिया वहाँ। और उन्होंने यहाँ के कुछ लोगों से, प्रभावशाली लोगों से, यहाँ उन्होंने एक कागज पे ये बना लिया कि ये हमारी पैतृक है या हमारी जायदाद है, ये संपत्ति है, बना लिया। और उन्होंने यहाँ पे अपना क्या परिवार के साथ आके और उन्होंने यहाँ पे अपना कब्जा किया, वो बनाया मकान बनाने की किया। तो उनको जो है जैसे उन्हें, तो उन्हें सांप बिच्छू रोज यहाँ दिखे। नहीं लखेरो तो गांव तक। अब वो गांव में यहाँ से भाग के पहुंचे, तो क्या हुआ, वो वहीं थे, तो गांव में जिस घर में वो रहे उनको जो है ऊपर मंगरे पे सांप दिखे, उन्हें दिखे, बाकी 100 आदमी गांव के खड़े रहे, किसी को नहीं दिखे। गरेठी का जो गोसाई मठ है उसको लेकर कई सारी कहानियां एक के बाद एक हम देख रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जीवित समाधि लेने वाले उन महात्मा के सिद्ध का या उनके प्रताप का ऐसा असर है कि अभी भी उसको आसानी से समझा और देखा जा सकता है। तो करीब करीब 400-500 वर्षों से ये पूरा का पूरा मैदान, ये पूरा का पूरा इलाका जिसे बगिया के रूप में जानते हैं, यहाँ कई सारे चमत्कारों के साथ बाग के रूप में है, वो उसको लोग देखते रहे और आज की पीढ़ी भी उनसे जो है 2-4 होती रही है। तो अशोक गरेठी के मठ की कहानियां तो अपनी तरह से हैं, उसकी किंवदंतियां हैं, उससे जुड़े चमत्कार भी हैं, मगर इसी स्थान पर एक हनुमान जी का मंदिर है जिसे देखकर जरूर आप अचरज में पड़ सकते हैं, या इससे जुड़ी कई सारी विविधताएं एक के बाद एक आप एक ही मंदिर में देख सकते हैं। गांव वाले कहते हैं कि जिन गोसाई महाराज का ये मठ है, उन्हीं के आराध्य देव का ये मंदिर है हनुमान जी का, और उन्हीं के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। इसे नागचंद्रेश्वर हनुमान मंदिर के तौर पर वो लोग जानते हैं। उनका कहना है, जिस तरह से वो बता रहे हैं, आप भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि हनुमान जी की जो मूर्ति है वो बहुधा ऐसा कम देखने को मिलती है। कम से कम अशोकनगर जिले में तो ये अकेली मूर्ति होगी हनुमान जी की जो इतनी विविधताएं ली है। आप देखिए कि पहली अकेली मूर्ति है आसपास हमको देखते हैं जिसमें हनुमान जी मूंछों के रूप में, यानी हनुमान जी को मूंछ है। इसके अलावा आप उनके सर पर एक छत्र जैसे देखेंगे, ये 5 शेष नाग के फन है। गाँव वाले पहले इसको यही छत्र मानते थे, मगर गौर से देखने पर ये नाग के फन जैसे दिखते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी बात है
कि भगवान हनुमान जी की जो मूर्ति है उसमें वो संजीवनी बूटी के लिए पर्वत पर जा रहे हैं। इसके अलावा नीचे पांव में एक जो है देवी जो दबी हुई है, जो परंपरागत रूप से रावण वध के समय का प्रतीक है वो है। तो हनुमान जी की ये मूर्ति जो काले पत्थर पर है वो उसकी अभी पता नहीं लगाया जा सकता कि कितनी पुरानी है, मगर कई सारे मामलों में ये हनुमान जी का मंदिर यहाँ पर इस तरह होना ये बताता है कि इस मठ के आसपास एक समृद्धशाली व्यवस्था के लोग रहे होंगे। जैसा कि आपने इतिहास के जानकारों और स्थानीय लोगों से समझा, उसके हिसाब से ये तो समझ में आता है कि गरेठी का मठ अपने आप में एक बहुत बड़ा केंद्र रहा होगा, और इसके कई सारे दूसरे प्रमाण भी मिलते हैं। आसपास के इलाकों में जिस तरह की संरचनाएं वो भी ये बताती हैं कि गरेठी किसी जमाने में एक समृद्ध परंपरा का कस्बा-नुमा गांव रहा होगा, जिसके आसपास कई सारे लोग रहे होंगे और दूसरी अलग अलग तरह की चीजें होंगी। क्योंकि जिस जगह मठ होता है यानी साधना का केंद्र और शैव संप्रदाय की साधना का ये केंद्र होता है, तो उस लिहाज से भी इस स्थान को बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। जिस तरह से ग्रामीणों ने चमत्कार की बात बताई, चाहे वो गाय से जुड़ा मामला हो, चाहे बिजली या जल विभाग के मामले रहे हो, या फिर उनके बाग में जो लकड़ी काटने का मुद्दा हो, या इस तरह की और कई सारी कहानियां जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलती जा रही हैं, क्योंकि 500 वर्ष में इस तरह की कहानियां लगातार आगे ही बढ़ती रही हैं। मगर इतना भर नहीं है कि ये पूरा इलाका सिर्फ 500 साल का ही है, क्योंकि जिस भरका गांव को लेकर या भरका के जलप्रपात को हम बात कर रहे हैं, तो वो एक बड़े शैल चित्र की श्रृंखला का भी जो है यहाँ से आगाज करता है, जो हमको कई हजार वर्षों, लगभग 8-10 हजार वर्षों तक पीछे ले जाते हैं। मगर जिस गरेठी के जो है गोसाई मठ के बारे में हम आपको बात कर रहे हैं, उसका पुरातात्विक महत्व 500 वर्ष तक सिर्फ इस मंदिर से चल सकता है, क्योंकि इस मंदिर पर जिस तरह से आक्रमण हुए या उसे मस्जिद के तौर पर जो है सामने लाने का प्रयास किया गया, उसका चमत्कार उससे जुड़ा है, तो ये अपनी जगह की चीज है। मगर एक और स्थान है इसी गांव में थोड़ी सी दूरी पर, वहां जो शिला इस समय मिली हैं या भग्न मूर्तियां हैं, वो ये बताती हैं कि कम से कम 1000 वर्ष पुरानी सभ्यताएं, मंदिर और दूसरी लोग चीजें यहाँ रही होंगी। इसको लेकर भी ये जो चबूतरा है उस पर कई सारे देवी देवताओं को एक साथ इकट्ठा किया गया है। ये बताते हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरह के बड़े धार्मिक केंद्र रहे होंगे। एक 10वीं शताब्दी के मंदिर के अवशेष हैं, और देखा जाए तो ये शिवलिंग है और ये हनुमान जी की प्रतिमा है, और बहुत सारी प्रतिमाएं और भी हैं। और हनुमान जी की प्रतिमा एक्चुअल में ये मंदिर का अवशेष नहीं है, ये सेपरेट मूर्तियां बनाई जाती हैं। ये जो राम रक्षक के तौर पर रहते थे, और वो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ये हनुमान जी की प्रतिमा है और ये काफी बड़ी प्रतिमा रही होगी, हालांकि अब इसको खंडित कर दिया गया है। गणेश जी की भी एक मूर्ति है, गणेश जी की ये जो प्रतिमा है एक्चुअल में ये एक मंदिर का हिस्सा है। यहाँ ये शिव मंदिर रहा होगा, उसका ये हिस्सा है। अशोकनगर की धरोहरों में हम बहुत छोटे छोटे इलाकों से लेकर बड़े स्थानों तक आपको लेके जा रहे हैं, जिनसे जुड़ी कई कहानियां इतिहास में दर्ज हैं, कुछ लोगों के बीच में हैं। उन्हीं में से आज एक गरेठी का मठ था। इस गरेठी के मठ के बारे में हमने पहली बार ये जानने की कोशिश की। हमने खुद भी इस तरह से चीज़ों को पहली बार समझा है। हमारे साथ जो लोग थे वो भी इस तरह से उसको नहीं समझ पा रहे थे। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो इस जिले के बारे में जानना और समझना चाहते हैं, उनके लिए भी गरेठी का मठ अपनी तरह से इस तरह से समझने के लिए पहली बार सामने आया होगा। इसी तरह की और भी चीज़ें हम आपके बीच में लाते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास भी किसी तरह की ऐसी पुरा संपदा है, ऐसी संरक्षण की ज़रूरत वाली विरासत है, तो आप ज़रूर हमको संपर्क कीजिए, हमको बताइए। कोशिश करेंगे कि उनसे जुड़े इतिहास को भी खंगालने की कोशिश करें। अशोकनगर की धरोहर में आज गरेठी मठ के साथ में अगले बार फिर किसी दूसरे
और आध्यात्मिक या ऐसे स्थान के बारे में जो हमारी धरोहर और विरासत हो सकता है। तब तक के लिए नमस्कार।